तो दोस्तों जैसा कि हमने कल ही ये डिस्कस किया था कि किस तरह से हमें जो इंजन अपने तेजस MK2 के लिए चाहिए थे, जो कि यहाँ पर अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी बनाती है, यानी कि F414 इंजन को लेकर अब यहाँ पर काफी खटास दिखाई दे रही है। और ऐसे में अमेरिका की तरफ से अब वो अड़ंगे लगाना यहाँ पर शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से भारत यहाँ पर खासा परेशान हो सकता है। और ऐसे में आप सोच के चलिए कि अगर जब हमारे पास इंजन ही नहीं होगा तो हम अपने तेजस फाइटर जेट को किस तरह से यहाँ पर डेवलप कर पाएंगे। और दोस्तों एक समय था जब भारत के विशेषज्ञों की तरफ से ये कहा जाता था कि चाइना के बाद में अल्टीमेटली अमेरिका भारत को ही पहला टारगेट बनाएगा। तो वो सिनेरियो यहाँ पर कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से अमेरिका लगातार एंटी भारत एक्टिविटीज कर रहा है, उसको देखते हुए अब ये चीजें यहाँ पर समझ में आने लगी हैं कि भारत को लेकर अमेरिका की तरफ से किस तरह के यहाँ पर काम किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप सच मानिए कि भारत ने भी काफी ज्यादा स्मार्टली अमेरिका को छोड़कर दूसरे देशों की तरफ मूव करना स्टार्ट किया है। और यहाँ पर भारत की तरफ से अब सारे उन विकल्पों को निकाला जा रहा है जो कि अमेरिका को छोड़कर दूसरे देशों के साथ मिलकर किए जा सकते हैं। और दोस्तों हमने कल ही आपको बताया था कि भारत अब या तो फ्रांस के साथ या फिर ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस कंपनी के साथ अगली डील इंजन को लेकर कर सकता है। हालांकि भारतीय कई सारे विशेषज्ञों की तरफ से ये भी मानना है कि भारत यहाँ पर अपने नए डील को लेकर काफी फास्ट ट्रैक मोड में काम कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर टाइम को सेव किया जा सकता है। और जो टाइम हमारा अमेरिका के साथ अभी तक खराब हुआ है उसको यहाँ पर बचाया जा सकता है। और सच मानिए कि तेजस मार्क 1A को लेकर यहाँ पर अमेरिका से बहुत ही जल्द भारत की जो डिपेंडेंसी है अमेरिका के ऊपर वो कम होने वाली है। लेकिन इसी को लेकर दोस्तों नेवल एप्लीकेशंस के लिए भी हमें इंजन्स चाहिए और नौसेना के ऊपर भी काफी बड़ी जिम्मेदारी है। और उसको लेकर भी हमने कुछ ही दिन पहले यहाँ पर डिस्कस किया था कि जिस तरह से INS विक्रांत को जब हमने तैयार किया था तो उसके लिए जो इंजन्स की आवश्यकता थी, यानी कि जो 4 इंजन उसके अंदर लगे हुए हैं वो भी जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा बनाए गए हैं। LM2500 इंजन है जो कि काफी विश्वसनीय इंजन है और अमेरिकन इंजन है, तो यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अमेरिका की नीतियाँ हमारे लिए काफी ज्यादा गड़बड़ कर सकती हैं। और एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हमें ये देखने को मिल सकता है कि अमेरिका पूरी तरह से अपने इंजन्स को यहाँ पर सप्लाई करने में और हमें टेक्नोलॉजी शेयर करने में मना कर सकता है। और उस समय आप सोच के चलिए कि जब हमारे एयरक्राफ्ट के अंदर ये इंजन्स लगे होंगे, नेवी के युद्धपोत के अंदर ये इंजन्स लगे होंगे, तो उस समय अगर अमेरिका की तरफ से इस तरह का स्टेप उठाया जाता है तो वहाँ पर भारत के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। लेकिन दोस्तों अब भारत यहाँ पर INS विक्रांत 2.0 बनाने के लिए बढ़ रहा है और अभी से इन नेवल इंजन्स की व्यवस्था हम लोग अब दूसरे देशों से करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके लिए GTRE के द्वारा रॉल्स रॉयस कंपनी के साथ बातचीत शुरू कर दी गई है और MT30 इंजन को लेकर ये बातचीत स्टार्ट की गई है। ऐसे में आपको बता दें कि MT30 इंजन जो है वो काफी ज्यादा सफिशिएंट इंजन है और काफी कम फ्यूल में ये काफी ज्यादा पेलोड कैरिंग कैपेसिटी रखता है। और ऐसे में सच मानिए कि विक्रांत 2.0 के लिए भारत को ये बहुत ही अच्छी कैपेबिलिटीज के साथ मिल सकता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर भारत को जो एयर एप्लीकेशंस के साथ में नेवल एप्लीकेशंस के लिए इंजन चाहिए, उसके लिए भी अब हम लोगों ने तलाश यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। ऐसे में दोस्तों रॉल्स रॉयस की यहाँ पर बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर के अंदर ये कंपनी ऐसी है जो कि काफी विश्वसनीय इंजन बनाती है और यूके की कंपनी है। वैसे यूके की काफी बुरे हालात चल रहे हैं और ऐसे में इसी चीज का भारत यहाँ पर लाभ उठा सकता है। और ये लाभ उठाना नहीं होगा बल्कि भारत एक तरह से अगर देखा जाए तो इंजन की डील अगर यूके के साथ करता है तो यहाँ पर एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। और सच मानिए कि यूके की एक तरफ जहाँ मदद हो जाएगी वहीं भारत अपना भी फायदा यहाँ पर कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों रॉल्स रॉयस को लेकर इंडिविजुअली यहाँ पर बात की जाए तो ये भारत के साथ एक पुरानी डील को लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। इन्हें डर है कि भारत इन फ्यूचर में जल्द ही ब्लैकलिस्ट कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये लोग बहुत ही जल्द चाहते हैं कि भारत की टर्म एंड कंडीशंस को मानकर एक डील भारत के साथ कर ली जाए, जिससे कि आने वाले समय में भारत इनको ब्लैकलिस्ट ना करे और उसका फायदा यहाँ पर यूके की इस रॉल्स रॉयस कंपनी को मिल पाए। क्योंकि सच मानिए कि
भारत आने वाले समय में इंजन के मामले में कई हजारों करोड़ यहाँ पर खर्च करने वाला है और जिस भी देश की कंपनी के साथ ये डील साइन होगी उसको मिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर मिलने वाले हैं। और ऐसे में कोई भी देश नहीं चाहेगा कि इतने बड़े अमाउंट को यहाँ पर किसी भी तरह से छोड़ा जाए। ऐसे में दोस्तों ये भारत के लिए अच्छा मौका है कि यूके की खराब आर्थिक स्थिति, प्रतिबंधों का डर भारत की तरफ से यूके पर लगातार दिखाया जा रहा है, इसके चलते हम अच्छी डील यहाँ पर कर सकते हैं। इसका अब बेनिफिट उठाने के लिए रॉयल्स रॉयस कंपनी के द्वारा भारत का जो MGD प्रोग्राम है, यानी कि जिसके तहत हम लोग एक नए तरीके के डिस्ट्रॉयर्स बनाना चाहते हैं और भारतीय नौसेना के लिए कुछ ऐसे डिस्ट्रॉयर्स बनाए जाने हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घातक होने हैं। इनके लिए एक बड़ा ऑफर यहाँ पर यूके की रॉयल्स रॉयस कंपनी के द्वारा दिया जा रहा है। MT-30 बेस्ड ही प्रोपल्शन सिस्टम जो कि हाइब्रिड कैटेगरी का होगा, यानी कि काफी ज्यादा मॉडर्न होगा, वो भारत को ऑफर किया जा रहा है और इसको लेकर भारत और यूके के बीच में बहुत ही जल्द एक बड़ी डील यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है। यानी कि आप मान के चलिए कि यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन इंजन के लिए अमेरिका का पत्ता साफ हो चुका है और ऐसे में यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट से बाहर करने के लिए तैयारियां भारत के द्वारा शुरू कर दी गई हैं, जहां पर अमेरिका को पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा और यूके और फ्रांस की कंपनियों को इसके अंदर लाया जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले आप ये बताइए कि ऐसा करके भारत ने आखिरकार किस तरह का काम किया है, आप नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अब दोस्तों यहाँ पर हाइब्रिड सिस्टम की बात की जाए तो इसके बारे में बताया जाता है कि ये 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर भी 36 से लेकर 40 मेगावाट तक की पावर जनरेट कर सकता है और इससे होता यह है कि जो आपके डिस्ट्रॉयर्स हैं उनका पिकअप काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो बहुत ही जल्द यानी कि मिनटों के अंदर ही अपनी टॉप स्पीड को ग्रैब कर लेते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नेवल वॉरशिप के लिए स्पीड बहुत ही ज्यादा मायने रखती है और स्पीड का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। वैसे ये काफी स्लो चलते हैं, लेकिन अगर इंजन और प्रोपल्शन सिस्टम की वजह से ये और भी ज्यादा धीरे चलें या फिर प्रॉपर स्पीड में आने में इनको काफी समय लगेगा तो ये अच्छा साइन उस डिस्ट्रॉयर के लिए नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सच मानिए कि ये प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और फ्यूल बहुत ही कम मात्रा में कंज्यूम करेंगे, तो ये भी भारत के लिए एक दूसरे फायदेमंद बात होगी, क्योंकि इस तरह के डिस्ट्रॉयर्स बहुत ही ज्यादा बड़ी संख्या में यूज किए जाते हैं और हर समय इनको यूज किया जाता है और इसी वजह से माना जाता है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में इनके अंदर फ्यूल जलता है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि ये जो इंजन यूके की रॉयल्स रॉयस कंपनी के द्वारा भारत को दिया जा रहा है, जिसके लिए भारत को बड़ा ऑफर दिया गया है, ये पूरी तरह से अल्ट्रासाउंड होता है, यानी कि ये पूरी तरह से एब नॉर्मल नॉइस क्रिएट नहीं करता और इससे फायदा ये मिलता है कि वाटर जो सोनार होते हैं जिन्हें रडार सिस्टम कहा जाता है वो इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते और दुश्मन की जो एसेसन है यानी कि इनका जो शिकार करती है उनकी पकड़ में ये नहीं आ पाते। इसके साथ ही इसके वजन को देखा जाए तो ये काफी कम है, बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, तो ये डिस्ट्रॉय शिप के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा में स्पेस वगैरह जो बचेगा उसका इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए यहाँ पर किया जा सकता है और वजन कम होने की वजह से इसके चलते आप दूसरा पेलोड इसके ऊपर कैरी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर और भी बड़ी संख्या में मिसाइलों को, गोला बारूद को यूज कर सकते हैं और ये सारी सुविधाएं यहाँ पर MT-30 बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम में मिल सकती हैं, जिसको लेकर यूके के द्वारा भारत को सामने आकर ऑफर किया गया है। अब दोस्तों अगर भारत यहाँ पर चाहे तो बड़ी आसानी से इनको लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग जैसी शर्तें भी यूके के आगे रख सकता है और वैसे भी नेवल शिप्स के लिए इस तरह के इंजन के भारी भरकम रिक्वायरमेंट है और भारतीय नौसेना को यहाँ पर आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऐसे में दोस्तों आपको सबसे पहले ये बता दें कि पहले भारत इन्हीं इंजन्स को लेकर यूक्रेन के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी रखता था और जब यूक्रेन और रशिया के बीच में इस तरह का युद्ध स्टार्ट हुआ तो वहां पर यूक्रेन की तरफ से इन इंजन्स को प्रोवाइड कराया जाना भारत को लेकर बंद हो गया था और ऐसी कंडीशंस में भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं था जब भारत ने यहाँ पर अमेरिका का दामन थामा और वहाँ से अमेरिका से लेना स्टार्ट किया था। लेकिन अब जब अमेरिका इस तरह की हरकतें कर रहा है तो वहाँ पर भारत चाहता है कि यूके की रॉल्स रॉयस कंपनी जो कि एक बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर देना चाहती है उसको लेकर आगे बढ़ा जाए और अमेरिका का भी यहाँ पर पत्ता साफ किया जाए और जिससे कि आने वाले समय में अमेरिका भारत के लेकर कोई परेशानी खड़ी नहीं कर सकता। और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अब बहुत ही जल्द भारत इस इंजन को लेकर बड़ी डील साइन कर सकता है। ऐसे में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।